प्यारे मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, क्या किसी का भविष्य बताया जा सकता है? अगर आप इस बात को ध्यान से समझें, किसी के भविष्य के बारे में, तो भविष्य है क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या बीज देख के बताया जा सकता है कि इसका फल कैसा होगा? जैसे मान लीजिए आम का बीज है या नीम का बीज है, तो आम के बीज और नीम के बीज को देख के तो ये बताया जा सकता है ना। अगर नीम का बीज है तो पता लग जाएगा कि ये फल कड़वा होगा। आम का बीज अगर आपको पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि इसका फल मीठा होगा। दरअसल इंसान का एक ट्रैक होता है, जो आदमी कभी भी अगर कोई भी गलती करता है, आप देखो, कभी उस क्रोध आने का एक ट्रैक होता है, उदासी का एक ट्रैक होता है। मतलब एक निश्चित दिन पे आप देखो, एक ट्रैक आपका चलता रहता है। एक समय बाद आप उदास होते हो, एक समय बाद क्रोध आता है। तो अगर इस ट्रैक को आप समझ लो तो इस ट्रैक को तोड़ा जा सकता है। अब आप किसी का भी अगर पास्ट देख लो, मतलब अगर उसका बीता हुआ कल देख लो, तो उसके भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। उसका फ्यूचर कैसा होगा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लो कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो आप बता सकते हो ना कि इसका भविष्य कैसा होगा। ये बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, लीवर की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। एक आदमी है बहुत तनाव में रहता है, बहुत उलझन में रहता है, बता सकते हो कि इसे शुगर या बीपी हो सकता है। ऐसे ही सारे ट्रैक अगर किसी का, अब मान लीजिए तो एक जन्म की बात बता रहे हैं, अगर कई जन्मों की हम आपका पास्ट देख लें तो हम आपको बता सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, आप कौन से ट्रैक पे जाओगे। और इसी तरीके से मन की सभी मतलब शरीर की बीमारियां छोड़ दो, मन की भी सभी बीमारियों का एक ट्रैक होता है। एक दिन आपको उदासी होगी तो एक निश्चित दिन पे आपको क्रोध आता है, एक निश्चित दिन पे आप एक वासना से मुक्त हो जाते हो, एक निश्चित दिन पे आप प्रसन्न होने लगते हो। और शरीर की भी बीमारियों का एक ट्रैक होता है कि एक मौसम बदलता है तो आपको सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, एक ट्रैक की तरह ये सब चल रहा है। अब अगर आप इस ट्रैक के बाहर हो जाओ, जैसे हमने बताया कि मन एक ट्रैक के आधार पे चलता है, एक टाइम जोन में रहता है कि इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है। और अगर किसी का पास्ट हम ठीक से उसका एनालिसिस कर लें तो हम फ्यूचर बता सकते हैं। तो अगर इससे बाहर होना है, मान लीजिए अगर किसी का पास्ट हो या फ्यूचर, किसी का भी पास्ट आप देख रहे हो, और अगर उससे बाहर अगर वो साक्षी बन जाए और साक्षी बन के मुक्त हो जाए, मतलब उस ट्रैक के बाहर चला जाए, तो उसका कोई भविष्य नहीं बताया जा सकता। जो भविष्यवाणी बताई जाती है या जो ज्योतिष शास्त्र होता है, वो प्रक्रिया है। वो क्या करता है कि आपके पास्ट का अध्ययन करके, एक प्रक्रिया है कि पास्ट का अध्ययन करके आपके फ्यूचर को बताया जा सकता है कि आप ऐसे ऐसे होगे, आप इन वासनाओं से ग्रसित रहते हो, इस हिसाब से आप चलते हो तो आगे चल के आपका फ्यूचर कैसा होगा, किस हिसाब से होगे। अब बहुत ज़्यादा आप अपने आप को उद्विग्न किए हो, बहुत ज़्यादा आप इरिटेबल टाइप के पर्सन हो, बहुत निगेटिव चीज़ें आपके जीवन में हैं, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? वैसे ही होगा, एक निगेटिविटी से भरा हुआ। आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये देख के आपको बताया जा सकता है। हाँ, इन चक्र के अगर बाहर आप जाना चाहो तो साक्षी से, अगर आप साक्षी बन गए तो आप उस चक्र के बाहर चले जाते हो। दूसरा, क्या ध्यान भी वासनाओं को पूरा करने में मददगार होता है? पहले आप वासना की परिभाषा समझ लो। वासना की परिभाषा अगर आपको मैं एक शब्द में बताऊं तो जो कभी पूरा ना हो, सिर्फ पूरी होती दिखाई दे, उसका नाम वासना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वासनाएं दुरूह हैं। जो कभी पूरा ना हो उसका नाम वासना है। देखो, एक छोटा अधिकारी है, वो सोचता है कि यार काश मैं बड़ा अधिकारी होता तो ये सारी वासनाएं पूरी हो जाती मेरी। और थोड़ा बड़ा अधिकारी हो, सोचता मैं और बड़ा अधिकारी होता तो मेरी और सारी वासनाएं पूरी हो जाती। और जो बहुत बड़े पद पे बैठा है, क्या उसकी भी सारी वासनाएं पूरी होती हैं? छोड़ दो पद की बात, राजाओं को ले लो। अगर प्रधानमंत्री पद को भी देखा जाए, बड़े से बड़े पद को भी देखा जाए, तो उनकी भी सारी वासनाएं नहीं पूरी होती। वो भी
परेशान है कि मेरी पार्टी जीत जाए, या अगर देश को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सोचता है कि फला देश हमसे ऐसा वो रखे। हर लेवल पे अगर देखा जाए तो वासनाएं पूरी नहीं हो पाती। बड़े बड़े उद्योगपति के अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अगर आप देख लो तो आप देखोगे उनकी भी वासनाएं नहीं पूरी होती। तो वासना पूरी होती हुई दिखाई देती, पूरी नहीं होती। अब शराब क्या करती है, वासनाओं को भुला देती है। आपकी कोई इच्छा है, कोई प्रबल इच्छा है, आप अपनी सारी वासनाओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। ध्यान क्या करता है, वासनाओं को खत्म कर देता है, विसर्जित कर देता है। तो ध्यान वासनाओं को विसर्जित करता है। आपने लिखा क्या ध्यान भी वासनाओं को पूरा करने में मददगार होता? नहीं, ध्यान वासनाओं को ही विसर्जित कर देता है। और वासना का नाम ही है जो कभी पूरा ना हो, उसका नाम वासना है। तो जब कभी पूरा ही नहीं होना है तो उसका नाम वासना है। तो चाह अगर पूरी ही नहीं होनी है तो चाह उठे ही न, जहां से चाह उठती है वहीं से विसर्जित हो जाए। तो ध्यान उसे विसर्जित कर देता है, और जब विसर्जित कर देता है तो चाह ही खत्म हो जाती, चाह पूरी की बात ही नहीं होती। और वासना के लेवल पे अगर देखा जाए तो किसी की कोई भी वासना पूरी नहीं होती, बस पूरी होते दिखाई देती है। जैसे रेगिस्तान में आप जाते हो तो आपको दूर से देखो तो जल दिखाई देता है, लेकिन वहां पास पहुंचो तो वो रेत ही रेत होता है। बस ऐसे ही लगता है वासना पूरी हुई, पूरी नहीं होती। कोई एक चाह आपकी है, वो आपको मिल गई, आप कार चाह रहे हो, कार मिल गई। अब तुरंत थोड़े सेकंड के लिए आपको वहाँ पे स्टॉप मिलेगा, फिर कोई नई वासना पैदा हो जाएगी, फिर कुछ और चाहोगे, फिर कुछ और चाहोगे। यही चाह कि जीवन दौड़ दौड़ के आदमी एक दिन थक के टूट जाता है। और इस जन्म में जब चाह नहीं पूरी होती तो फिर वही कारण शरीर में जाके एक नया शरीर ले लेता है, नया चाह पूरा करने के लिए। तो मन ऐसे ही करता है कि कोई चाह नहीं पूरी होती। इसलिए जितनी जल्दी आप इसे समझ लो, चाह नहीं पूरी होती, तो अगर ध्यान से चाह ही विसर्जित हो जाए तो आप आनंदित ही आनंदित हो। जब चाह विसर्जित हो जाता है तो और भी बहुत कुछ बड़ी चीज मिल जाती है, वही महत्वपूर्ण है, वो आप वहां जाके पाते हो। तो मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे।